जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 वेक्टर अलजेब्रा। दिस इज लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो बेसिकली हम वेक्टर अलजेब्रा में दो तरह के प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर में स्केलर मिले, स्केलर मतलब कोई नंबर मिले, तो हम ये जो दो प्रोडक्ट किए हैं वेक्टर का उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और आंसर में वेक्टर ही मिले आपको, तो ये जो प्रोडक्ट हुआ इसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये उसका जनरल फॉर्मूला है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मान लो हमारे पास ए बार और बी बार दो वेक्टर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। सो ए बार डॉट बी बार क्या होगा, दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ ए बार, मतलब ए बार का लेंथ इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार का लेंथ एंड कोसाइन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है, कोसाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट वुड बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर आप देखोगे डॉट प्रोडक्ट ए और बी का जनरल फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पर अगर हम आई जे और के की बात करें, आई जे के क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, करस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 होती है। तो आई कैप की लेंथ क्या है, 1 है, करस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस। जे कैप की लेंथ क्या है, 1 है, करस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस। एंड के कैप, सिमिलरली के कैप की भी लेंथ क्या है, 1 है, करस्पॉन्डिंग टू जेड एक्सिस। तो अगर मैं इन आई और जे का, अगर मैं आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछूं कि आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप क्या आंसर करोगे। तो यहाँ पर देखो, ए हमारा आई है तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ ऑफ आई, बी हमारा जे है तो लेंथ ऑफ जे, एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन दिस टू। तो आई और जे के बीच एंगल कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। बट हमें पता है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आई का जे के साथ क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। सिमिलरली आई का जे के साथ 90 बन रहा है तो जे का के साथ भी 90 बन रहा है, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जे का डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली के का आई के साथ, यानी हर एक का, आई जे के तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें से तीनों के डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेंगे आपको, 0 मिलेंगे। तो आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और जे का आई के साथ दोनों 0 होगा, जे का के साथ, के का आई के साथ, ठीक है, इन सब के डॉट प्रोडक्ट्स आपको क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। यहाँ पर देखो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। तो मान लो आई क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस। तो मान लो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, मैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो और हमारा यूनिट वेक्टर कहाँ तक होगा, तो मान लो ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ है 1, इसकी लेंथ क्या है, 1। ये हमारा यूनिट वेक्टर आई कैप है। आई कैप का आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब दोनों वेक्टर तो ओवरलैप हो रहे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला देखो, आपका ए भी आई है और बी भी आई है, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ आई कैप, लेंथ ऑफ आई कैप एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं, तो इसमें एंगल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। और आई की लेंथ कितनी होती है, यूनिट वेक्टर है उसकी लेंथ तो 1 होती है, यहाँ भी यूनिट वेक्टर है, लेंथ 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लगाकर एक मॉडिफाइड डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे मैंने ए बार एक 2 डायमेंशन का वेक्टर लिया है, यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट x1 है तो मैं x1 लिख देता हूँ, जे का कोएफिशिएंट y1 है तो मैं y1 लिख देता हूँ। ये हमारा ए बार वेक्टर है। सिमिलरली बी बार वेक्टर देखो, आई का कोएफिशिएंट x2 है और जे का कोएफिशिएंट y2 है, तो ये हमारा हो गया बी बार वेक्टर। अब दोनों वेक्टर का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ फॉर्मूला।
देखो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो सबसे पहले x1 को मल्टीप्लाई कर दो ये x1 x2 के साथ, तो ये हो जाएगा x1 x2 i कैप प्लस इसी x1 को अब y2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x1 y2 i कैप j कैप प्लस ये वाला टास्क हो गया। अब हम y1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो y1 x2 i j कैप और यहाँ पर क्या है i कैप प्लस ये y1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो y1 y2 और दोनों में क्या है j कैप। तो अभी हमने देखा डॉट प्रोडक्ट के बारे में, i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ क्या होता है 1 होता है, i का डॉट प्रोडक्ट j के साथ क्या होता है 0 होता है, और j का डॉट प्रोडक्ट i के साथ i का j का या j के i के साथ दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, j का डॉट प्रोडक्ट j के साथ क्या होता है 1। तो इसका आंसर क्या आएगा x1 इंटू x2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 1 हो गया, प्लस ये दोनों यहाँ पर 0 है ये भी 0 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और y1 y2 टाइम्स 1 j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमें मिला क्या x1 x2 प्लस y1 y2। हमने वेक्टर कौन से दो मल्टीप्लाई किए थे a बार और b बार, जहां पर a बार वेक्टर क्या था हमारा x1 y1 डॉट b बार वेक्टर क्या था हमारा x2 y2। तो ये एक्चुअली हमने एक फॉर्मूला बना लिया डॉट प्रोडक्ट निकालने का। तो अगर आपको x1 y1 x2 y2 ऐसे दो वेक्टर दिए हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको फर्स्ट के साथ, x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट y1 को सेकेंड कोऑर्डिनेट y2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और बीच में साइन किसका लेना है प्लस का। ठीक है, तो मान लो हमारे पास a बार वेक्टर x1 y1 है, b बार वेक्टर x2 y2 है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो हम फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट के साथ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को x2 के साथ प्लस लगाएंगे बीच में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ यानी y1 को y2 के साथ। तो ये हो गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो मान लो हमें कोई एग्जांपल दिया है, a बार वेक्टर 5 6 दिया है, b बार 9 7 दिया है, तो हमें इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है a बार डॉट b बार यानी 5 6 डॉट 9 7 ये निकालना है हमें, तो आप किस तरह से निकालोगे, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस का साइन, सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ, तो 6 को 7 के साथ, 5 9 आर 45 6 7 आर 42, तो ये हो जाएगा 87। यहाँ पर आप ध्यान दो ए बार और बी बार क्या है वेक्टर है, अब जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो अब आपको यहाँ पर नंबर मिल रहा है, 87 एक नंबर है, मतलब ये क्या है स्केलर है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर आपको स्केलर मिल रहा है, तो ये इसी को हम बोल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। सेम कॉन्सेप्ट यू कैन एक्सटेंड फॉर 3 डायमेंशन वेक्टर ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने 3 डायमेंशन का एक वेक्टर लिया है, सो ए बार x1 y1 z1 है, b बार x2 y2 z2 है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ भी आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ, तो x1 को x2 के साथ प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ, y1 को y2 के साथ प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ, मतलब z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यू कैन एक्सटेंड यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन दिस एग्जांपल आल्सो। तो हमारा देखो यहाँ पर a बार वेक्टर क्या है 5 3 7 डॉट b बार वेक्टर क्या है हमारा -2 -5 और 7, तो मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ, तो 5 को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ, सो 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस थर्ड को थर्ड के साथ, तो 7 को 7 के साथ, सो 5 टाइम्स -2 -10, 3 टाइम्स -5 -15, 7 7 आर 49, तो ये क्या हो जाएगा -10 -15 क्या हो जाएगा -25 प्लस 49, तो 49 में से 25 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 24, सो आवर फाइनल आंसर इज 24। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, ए बार को बी बार के साथ डॉट प्रोडक्ट लो या बी बार को ए बार के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, दोनों का आंसर क्या होता है सेम ही रहता है। तो मान लो हमारा ए बार और बी बार वेक्टर ये रहा, ए बार हमारा 5 6 है और बी बार हमारा 9 7 है, तो ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ, 5 को 9 के साथ, प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ, तो 6 को 7 के साथ, 5 9 आर 45 6 7 आर 42, तो ये हो गया 87।
सिमिलरली अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे, बी बार को ए बार के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, बी बार क्या है हमारा 97 डॉट ए बार क्या है हमारा 56, तो यहाँ भी प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ, तो 9 को 5 के साथ, प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ, तो 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 आर 45, 7 6 आर 42, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 87। दोनों के आंसर हमें क्या मिल रहे हैं, सेम ही मिल रहे हैं। तो ए बार का बी बार के साथ डॉट प्रोडक्ट लो या बी बार का ए बार के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, यहाँ पर दोनों में आंसर आपको सेम ही मिलेगा। नाउ विल डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। देखो यहाँ पर ए बार वेक्टर दिया है 2 -3 और आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए बार का ए के साथ, तो हम ए बार वेक्टर 2 -3 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2 -3 के साथ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ, तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 आर 4, प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 आर 9, तो इसका आंसर मिलेगा 13। देखो सेकेंड पार्ट में आपको मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे मॉड्यूलस ए बार वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, तो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, जो भी मेंबर्स हैं ए बार वेक्टर के उसका स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा मेंबर क्या है -3, सो -3 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आएगा √13। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या मिला हमें √13। बट यहाँ पर आपसे मॉड्यूलस नहीं पूछा है, मॉड्यूलस ऑफ ए बार का स्क्वायर पूछा है, तो आप क्या करो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको 13 मिलेगा। तो जो मॉड्यूलस ऑफ ए बार का स्क्वायर क्या मिल रहा है हमें 13। यहाँ पर ए बार डॉट ए बार का आंसर भी 13 ही आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, तो इस पर से हम बोल सकते हैं कि ए बार डॉट ए बार एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ ए बार का स्क्वायर ही होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ मिली। यहाँ पर देखो दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर ए बार दिया है 2i + j, आई जे के फॉर्म में वेक्टर लिखे, और बी बार दिया है i यूनिट वेक्टर i -3 के। तो यहाँ पर अगर देखोगे i j और k तीनों है, मतलब ये 3 डायमेंशन का वेक्टर है। तो अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें, व्हाट इज अवर ए बार वेक्टर, तो i का कोएफिशिएंट क्या है 2, j का कोएफिशिएंट 1, k यहाँ पर है नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0। बी बार वेक्टर क्या है हमारा, i का कोएफिशिएंट 1, j मिसिंग है यहाँ पर तो 0, यहाँ पर k का कोएफिशिएंट क्या है -1। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ए बार हमारा क्या है 2 1 0 डॉट बी बार क्या है हमारा 1 0 -1। तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, जो फर्स्ट वेक्टर है उसको फर्स्ट के साथ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो हम 2 को 1 से, प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ, 1 को 0 से, प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 आर 2 और बाकी दो तो 0 ही हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 2। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम। यहाँ पर 3 वेक्टर x बार, y बार और z बार दिए आपको, और आपको बोला है कि x बार - z बार डॉट y बार - z बार को 0 प्रूव करो। तो सबसे पहले क्या करो आप x बार - z बार निकालो। x बार हमारा क्या है, दैट इज -496, माइनस z बार क्या है हमारा, दैट इज -166। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ, तो -4 का सब्ट्रैक्शन किसके साथ करेंगे, -(-1), सेकेंड का सेकेंड के साथ, सो 9 - 6, और थर्ड का थर्ड के साथ, तो 6 - 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, सो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 + 1, वो क्या होता है -3, सो हियर यू विल गेट -3। 9 - 6 क्या होगा 3, और 6 - 6 क्या होगा 0, तो यहाँ हमें मिला -330। सिमिलरली y बार - z बार निकालोगे तो हमारा y बार क्या है 0 7 10, माइनस z बार क्या है -166। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 -1, सेकेंड को सेकेंड के साथ तो 7 - 6, और थर्ड को थर्ड के साथ 10 - 6। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू विल गेट +1, 7 - 6 1, और 10 - 6 क्या मिलेगा आपको 4। इन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो हम यहाँ पर सेपरेटली डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो दिस इक्वल्स टू,
देखो x बार माइनस जेड बार हमें क्या मिला, ये रहा -330, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -330। y बार माइनस जेड बार यहाँ पर हमने निकाला है 114, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 114। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ तो -3 टाइम्स 1 प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ 3 टाइम्स 1 प्लस थर्ड को थर्ड के साथ 0 टाइम्स 4। तो इसका आंसर देखो, -3 टाइम्स 1 इज -3, 3 टाइम्स 1 इज 3 और यहाँ पर 0, तो इसका फाइनल आंसर 0 आ रहा है और इन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट हमें 0 शो करना था। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। तो कभी भी आपको ij के फॉर्म में वेक्टर दिया है तो सबसे पहले आप क्या करो, सिंप्लीफाई करने के लिए उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लो। तो ए बार को अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i का कोएफिशिएंट 1 है, j का कोएफिशिएंट -1 और k का कोएफिशिएंट 1। अगर b बार को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो i का कोएफिशिएंट 2, j का -1 और k का 1। सिमिलरली c बार को अगर आप लिखोगे कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट 1, k का कोएफिशिएंट -2। देखो a बार का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, b बार माइनस c बार के साथ। तो सबसे पहले हम b बार माइनस c बार अलग से निकाल लेते हैं। b बार क्या है हमारा 2 -1 1, माइनस किसके साथ करना है, c बार के साथ 1 1 -2। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम पहले। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ तो हम यहाँ माइनस करेंगे 2 -1, सेकेंड को सेकेंड के साथ माइनस करो तो -1 -1 और ये थर्ड को थर्ड के साथ सो 1 -2। तो ये क्या आएगा, 2 -1 क्या आता है 1, -1 -1 क्या हो जाएगा -2 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो हमारा ए बार वेक्टर क्या है, व्हाट इज अवर ए वेक्टर, ए बार दैट इज 1 -1 1 डॉट बी बार माइनस सी बार हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो क्या मिला हमें 1 -2 3, 1 -2 3। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको फर्स्ट के साथ सो 1 टाइम्स 1 प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ -1 टाइम्स -2 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ 1 टाइम्स 3। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 1 टाइम्स 1 1, -1 -2 दैट इज +1 +2 and 1 times 3 is 3, so our final answer is 6। क्विकली ये एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर x बार और y बार दोनों ij के फॉर्म में लिखा है, तो आप उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लो। तो x बार को अगर आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट 2 और k का -3 है। y बार को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो i का कोएफिशिएंट 1, j का 3 और k का क्या है 2। तो यहाँ पर आपको देखो x बार प्लस y बार का डॉट प्रोडक्ट x बार माइनस y बार के साथ लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले x बार प्लस y बार और x बार माइनस y बार निकाल लो। x बार प्लस y बार क्या होगा, तो x बार क्या है हमारा 1 2 -3 प्लस y बार क्या है हमारा 1 3 2, दोनों का सम ले लो। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ ऐड करो तो 1 + 1 क्या होगा 2, सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ सो 2 + 3 क्या होगा 5, थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ सो -3 + 2 कितना हो जाएगा -1। सिमिलरली आप x बार माइनस y बार भी निकाल लो। x बार क्या है हमारा 1 2 -3 माइनस y बार क्या है हमारा 1 3 2। इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ माइनस तो 1 - 1 तो ये 0 हो जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 और थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ सो -3 - 2 तो ये हो जाएगा -5। तो हमें x बार प्लस y बार क्या मिला, ये रहा हमारा x बार प्लस y बार दैट इज 2 5 -1 डॉट x बार माइनस y बार क्या मिला दैट इज 0 -1 -5। तो इन दो का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ सो 2 टाइम्स 0 प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ 5 टाइम्स -1 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ सो -1 टाइम्स -5। 2 0 7 0, यहाँ -5 और यहाँ हो जाएगा +5। सो -5 +5 ये भी 0 होता है, तो 0 हमारा क्या है फाइनल आंसर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानना रह गया है, परपेंडिकुलर वेक्टर। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो मान लो हमारे पास a बार और b बार दो वेक्टर है, ये रहा हमारा वेक्टर a बार और ये रहा हमारा वेक्टर b बार। दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है
तब वो परपेंडिकुलर होगा, ए बार और बी बार दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बार डॉट बी बार क्या होगा, दैट इज लेंथ ऑफ ए बार, लेंथ ऑफ बी बार एंड द कोसाइन एंगल। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है तो cos 90 डिग्री, बट cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। तो ए बार डॉट बी बार क्या आएगा, 0। और ये 0 कब मिलेगा, जब ए बार क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बी बार के। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इस इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को हम एक डेफिनेशन की तरह लिख देते हैं, टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार दे आर परपेंडिकुलर इफ ए बार डॉट बी बार इज 0। दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक वेक्टर लिया है 2 0 और 0 3, तो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेकर देखो 2 0 का डॉट प्रोडक्ट 0 3 के साथ, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट को सेकंड के साथ, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, ए बार किसके परपेंडिकुलर है, बी बार के। अगर आप इसको ग्राफिकली देखोगे तो भी आपको इजीली समझ में आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 0 पॉइंट कहाँ होगा, तो ये रहा 1 0 और ये रहा 2 0 पॉइंट। 0 3 पॉइंट कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर, तो ये रहा आपका 0 1, ये रहा आपका 0 2 और ये रहा आपका 0 3। तो अगर आप इन दो वेक्टर को देखोगे तो ये रहा हमारा ओरिजिन से लेते वेक्टर ए बार, ये हमारा वेक्टर है ए बार वेक्टर 2 0, और बी बार वेक्टर क्या है 0 3, तो ये रहा हमारा बी बार वेक्टर जिसकी जो ओरिजिन से कहाँ है 0 3 तक। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वही हमने यहाँ प्रूव किया है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब वो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक एग्जांपल करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। तो यहाँ पर एक्स बार और वाई बार दो वेक्टर दिए और आपको बोला है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं वो चेक करो। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दो। तो एक्स बार को आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो आई का कोएफिशिएंट 1, जे का 2 और के का -1 है। वाई में आई का कोएफिशिएंट 2, जे का 1 और के का -1 है। आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर चेक कर लो, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो x बार हमारा क्या है 1 2 -1, डॉट y बार क्या है हमारा 2 1 -1। तो हम डॉट प्रोडक्ट लेकर चेक करते हैं। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 2, प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ 2 1 2, प्लस थर्ड को थर्ड के साथ तो -1 इंटू -1। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर +1, तो यहाँ तो हमें 5 मिल रहा है विच इज नॉट 0। तो व्हाट वी कैन से दैट x बार इज नॉट परपेंडिकुलर टू y बार। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अगर 0 आ जाता तो हो जाते। वन लास्ट एग्जाम्पल विल डिस्कस। यहाँ पर देखो इस तरह के एग्जाम्पल ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर आपको x बार और y बार दो वेक्टर दिए हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये आपको ऑलरेडी दे दिया है। परपेंडिकुलर हो तो आप a की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बार को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं। तो i का कोएफिशिएंट 2, j का 3 और k का -1 है। y बार को अगर आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो i का कोएफिशिएंट a, j का -1 और k का क्या है 3। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x बार हमारा क्या है 2 3 -1, डॉट y बार हमारा वेक्टर क्या है a -1 3। तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो आप a निकालो, ऐसा बोला है आपको। तो हमने परपेंडिकुलर की डेफिनेशन लिख दी, परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट ले लो, 2 टाइम्स a प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ 3 टाइम्स -1 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ -1 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 2a, ये -3 इज इक्वल टू 0। तो -3 क्या होता है -6। सो 2a क्या मिलेगा आपको 6। तो a क्या हो जाएगा आपका 6/2 दैट इज 3। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिली हमें 3। तो इस तरह से आप इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।